रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, सरल वाक्य के संबंध में उदाहरणों से चर्चा करने की कोशिश की है। इस दूसरे भाग में हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के संबंध में और वाक्य परिवर्तन के संबंध में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जहां तक संयुक्त वाक्य का संबंध है, इसकी परिभाषा हम ऐसी बना सकते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहां तक संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, ये दो सरल वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त किए जाते हैं, अर्थात उनको मिलाया जाता है, उनको मिश्र किया जाता है। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ये संयोजक द्वारा, अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं, इनको मिलाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात संयुक्त वाक्य की क्या है? दो उपवाक्य होंगे या दो से ज्यादा होंगे। जो दो उपवाक्य हैं, दोनों के दोनों उपवाक्य प्रधान होंगे और इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम अव्यय करते हैं और ये अव्यय इनको संयुक्त करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं। शायद इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहा गया है। जैसे कि हमने सरल वाक्य में देखा, एक कर्ता एक क्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से कुछ उसके मित्र, ये नियम नहीं लेकिन उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं आसान तौर पर कि यहाँ पहले वाक्य में जो उपवाक्य होगा वह अपने आप में पूर्ण होगा, दूसरा उपवाक्य भी अपने आप में अर्थ देगा, वह भी पूर्ण होगा, और दोनों एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होंगे। ये दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होंगे और इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम अगर करते हैं तो वह अव्यय करते हैं, अव्यय शब्द करते हैं। अब ये अव्यय शब्द कौन से हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ अव्यय शब्द दिए गए आपके सामने, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि अव्यय है और ये अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये दो उपवाक्यों को संयुक्त बनाने का काम करते हैं, दो उपवाक्यों को मिलाने का काम करते हैं। जो दोनों उपवाक्य अपने आप में पूर्ण है, उन पूर्ण वाक्यों को मिलाने का काम, उपवाक्यों को मिलाने का काम ये अव्यय करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, कमल बहुत बीमार थी। ये पहला उपवाक्य है जो पूर्ण है, अर्थ देने में पूर्ण है, सक्षम है। अब दूसरा उपवाक्य है, स्कूल नहीं आई। यह भी अपने आप में अर्थ देने में परिपूर्ण है, पूर्ण है, समर्थ है। अब इन दो उपवाक्यों को, कमल बहुत बीमार थी और दूसरा उपवाक्य है स्कूल नहीं आई, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक अव्यय है जिसका हमने प्रयोग किया है, इसलिए। अब इसलिए का प्रयोग करने के कारण ये दो उपवाक्य संयुक्त वाक्य बन गए हैं। ये दो उपवाक्य संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गए हैं और इनको संयुक्त वाक्य बनाने में, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए इस अव्यय ने किया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कमल बहुत बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई। यह संयुक्त वाक्य का 100% उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला वाक्य है, गीता नाचती है और गाती है। यहाँ देखिए, और से उसको और अव्यय से जोड़ने का काम किया है, दोनों उपवाक्यों को। सचिन ने चोरी की, इस कारण वो पकड़ा गया। अब यहाँ इस कारण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अव्यय है जो दो उपवाक्यों को, सचिन ने चोरी की, वो पकड़ा गया, इसको जोड़ने, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किया गया। कल मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ कल मुझे बुखार था एक उपवाक्य है, मैं विद्यालय नहीं जा सका दूसरा उपवाक्य, और इसे अव्यय इसलिए से जोड़ने का काम किया गया, संयुक्त करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से, मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सका। इस वाक्य में भी हम दे सकते हैं, फिर भी सफल नहीं हो, फिर भी यह जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से, आयशा चली गई और शहनाज आई, सूरज निकला और फूल खिल उठे, राहुल पढ़ा लिखा
और अधिकारी बना, पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य के उदाहरण हम देख सकते हैं। अब अंतिम भाग में हम मिश्र वाक्य के संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक मुख्य होता है या प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है, उस पर आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता था। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है और आप अपने आप में वो दोनों अधूरे लगते हैं, दोनों पूर्ण नहीं लगते। जैसे संयुक्त वाक्य में दोनों पूर्ण लगते थे और मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में जोड़ना है उसमें कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनको जोड़ने का काम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब यहां देखिए, यह वही, जिसे, ये दो यहां पर जोड़ने की कोशिश की गई है। इन दोनों ने वाक्य को एक सरल रूप से अगर कहूं तो पहले उपवाक्य में जो प्रधान उपवाक्य है उसके पहले भी, जिसको हम नहीं कहेंगे कि यह सर्वनाम है लेकिन सर्वनाम के जैसा प्रयोग करते हैं, और दूसरे उपवाक्य जो आश्रित है उसके पहले भी इस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। अब इन वाक्यों को देखिए, ऊपर में देख सकते हैं कि इसमें दो उद्देश्य या दो उपवाक्य हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए यह वही भारत देश है, यह प्रधान वाक्य है और जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह उस पर आश्रित वाक्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब वाक्य में दो उद्देश्य होते हैं एवं दो उपवाक्य होते हैं तो मिश्र वाक्य होता है, लेकिन पहले पर दूसरा निर्भर होता है, इसलिए यह उसका उदाहरण मान सकते हैं। अब मिश्र वाक्य में जैसे कि हम सुनते हैं, इनके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, या गलती से संयुक्त वाक्य के उदाहरण आया है। यह मिश्र वाक्य, संयुक्त की जगह पर हम मिश्र को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तब, जैसे वैसे, यद्यपि, तथापि, यह अलग रंग के अक्षरों में मैंने उसको लिखा है। जैसा वैसा, अगर तो, ये पहला वाक्य अगर मुझे पैसे मिलेंगे, ये प्रमुख है, तो ही मैं बाजार जाऊंगा। यहां आकर इन वाक्यों की चर्चा को हम विराम देने की कोशिश करते हैं। अब आगे समझते हैं कि वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है। अब देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। एक एक उदाहरण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सरल वाक्य, उसने अपने चाचा का खाना खाया, उसने अपने चाचा का खाना खाया, यह सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र बनाना है, उसने वह खाना खाया जो उसके चाचा का था। ठीक उसी प्रकार से भारतीय लोग संस्कारी होते हैं, जो लोग भारतीय होते हैं वे संस्कारी होते हैं। इसको हम वाक्य रूपांतरण के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। बाकी के उदाहरण आप देखिए। दूसरा है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन कैसे करना है। संयुक्त वाक्य, वह सुबह गया और शाम को लौटा। अब इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा, दिन ढलते ही अंधेरा बढ़ने लगा। इस प्रकार से वाक्य रूपांतरण करना है। सरल को संयुक्त, संयुक्त को सरल, मिश्र को संयुक्त, इस पद्धति से हमें वाक्य रूपांतरण करने की कोशिश करना है। यहाँ देखिए, मिश्र से संयुक्त की तरफ हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो पीछे आपको चर्चा करते समय सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसे आसानी से और यह विस्तार से समझाने की कोशिश करने के पीछे उद्देश्य यही था। एक बार हम संरचना को, वाक्य की संरचना को, मिश्र वाक्य कैसा होता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और सरल वाक्य किसे कहते हैं, यह हमारे समझ में आ गया तो उसको रूपांतरित कर सकते हैं मिश्र से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में। जैसे यहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने ये उदाहरण है मिश्र से संयुक्त के। मिश्र वाक्य देखिए, जब भी मैं फरहान के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। ये वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। इसको संयुक्त में अगर परिवर्तित करना है, फरहान के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी हुआ। यहाँ और आकर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बताने का काम कर रहा है। ये अव्यय है और संयुक्त वाक्य में अव्ययों का प्रयोग किया जाता है दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। अब अगला उदाहरण हम देखने की कोशिश करेंगे। सचिन ने जो कार खरीदी है वह नई है। अब इस मिश्र वाक्य का हम संयुक्त वाक्य में अगर परिवर्तन कर रहे हैं, सचिन ने एक कार खरीदी है और वह नई है। और अंतिम उदाहरण है मिश्र वाक्य, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। अब इसको संयुक्त बनाना है, दुर्घटना की खबर सुनी और मन दुखी हुआ। इस प्रकार से हम इन दो भागों में
वाक्य रूपांतरण, वाक्य के भेद और उनके रूपांतरण को समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।